वेलकम टू लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़। मैं निर्मला कुमारी पीजीटी बायोलॉजी फिर से आपके साथ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस टॉपिक पर मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी को डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में सिमिलैरिटीज़ या कहिए पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स को देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में क्रोमोसोम का क्या रोल है, इसी को हम इस थ्योरी में पढ़ेंगे। यानी किस तरह से क्रोमोसोम इन्वॉल्व है इनहेरिटेंस पैटर्न में, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर में। The chromosomal theory of inheritance was proposed independently by Walter Sutton, Theodore Boveri in 1902। यह थ्योरी 2 साइंटिस्ट वाल्टर शूटॉन जो अमेरिका से थे और थियोडर बॉवरी जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था 1902 में। दोनों ने अपना काम अलग अलग किया और दोनों को नियरली सेम रिजल्ट्स मिले और उनकी थ्योरी को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या बॉवरी सुटन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। Chromosomal theory of inheritance believes that chromosomes are vehicle of hereditary information which possesses Mendelian factor और genes। यानी क्रोमोसोम के ऊपर मेंडेलियन फैक्टर और जीन्स होता है। It is the chromosome which segregate and assort independently during transmission from one generation to next। इस थ्योरी के अनुसार जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। मतलब क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आज हम लोग जानते हैं कि जीन्स क्रोमोसोम का पार्ट है, लेकिन मेंडल के समय नहीं पता था कि जीन्स या क्रोमोसोम होते हैं और जीन्स क्रोमोसोम का पार्ट होता है। मेंडल ने कहा था कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और इसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है। वो क्या चीज़ है? फैक्टर। मेंडल के अनुसार वो क्या है? फैक्टर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉवरी एंड सुटोन या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है वह क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम है। कुछ बेसिक थिंग्स को पहले समझ लेते हैं। जब मेंडल के लॉ रिडिस्कवर हुए थे 1900 में, उसके बाद ही यह थ्योरी आई थी, यानी 1902 में आई थी। यह मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन कर रही है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस। 20th सेंचुरी में माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हो चुका था। लोग जान चुके थे कि सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और क्रोमोसोम होता है। ये सेल को दिखाया गया है। तो सेल के अंदर ये जो थ्रेड लाइक आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड कहते हैं। और यही क्रोमेटिन थ्रेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन कंडेंस्ड होकर के, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यही जो होता है सेल डिवीजन के समय कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। इस फॉर्म में आ जाता है। At the time of cell division, chromatin material get condensed to form chromosome. Thus, chromosome is the highly condensed form of protein, chromatin।
क्रोमोसोम हाईली कंडेंस्ड फॉर्म होते हैं क्रोमेटिन के। ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिन थ्रेड का बना होता है, जैसा कि अभी हम प्रीवियस स्लाइड में बताया, थ्रेड का बना होता है। यही थ्रेड आपका कंडेंस्ड होगा और आपको क्रोमोसोम मिलेगा। तो ये जो थ्रेड है किसका बना है? डीएनए का बना है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। हिस्टोन प्रोटीन का बना है। हिस्टोन प्रोटीन का बना है। हम लोगों ने क्रोमोसोम को समझा। अब जीन्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन्स आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। तो जैसा कि हम बताएं, क्रोमेटिन थ्रेड किसका बना है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना है। तो डीएनए का वह पार्ट है ना, डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन को कोड करता है, ये डीएनए है, तो डीएनए का वह पार्ट जो प्रोटीन को कोड करता है उसे आप जीन कहते हैं। इंडिविजुअल जीन्स आर फाउंड एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, जिसको लोकाई कहते हैं, ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। यहाँ पे इस फिगर में होमोलोगस क्रोमोसोम को दिखाया गया है। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी वैसे क्रोमोसोम जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर समान होता है। इसमें एक पैटर्नल होता है जो फादर से आता है और दूसरा मैटरनल होता है जो मदर से आता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जीन्स जो होता है प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस पर। जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो उस स्थान को आप क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। यहाँ जैसे दो एलील्स को दिखाया गया, यहाँ कैपिटल ए, स्मॉल ए को दिखाया गया, तो ये जो होता है यहाँ प्रेजेंट है, तो ये क्या है? लोकाई कहलाएगा। लोकाई। मान लीजिए हाइट का जीन है, हाइट का जीन टी और स्मॉल टी, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। कैपिटल टी यहाँ है, स्मॉल टी यहाँ है, तो इसको आप क्या कहेंगे? लोकाई कहेंगे। ये साइट क्या हो गया? लोकाई हो गया, लोकस हो गया, लोकाई हो गया। तो जीन्स आर प्रेजेंट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन कॉल्ड लोकाई ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। Walter Schutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes. क्रोमोसोम का बिहेवियर जीन्स के बिहेवियर के जैसा ही है, पैरेलल है, मतलब जैसा जैसा क्रोमोसोम करेगा वैसा वैसा जीन्स करेगा। एंड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। यह थ्योरी मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन कर रही है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग म्योसिस। जीन्स और क्रोमोसोम दोनों एक ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, मतलब पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के इस पार्ट में जाना कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होता है, और कुछ बेसिक थिंग्स को जाना जैसे क्रोमोसोम और जीन्स के विषय में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन्स को देखेंगे। तब तक रिवाइज करते रहें। थैंक यू।